दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुनील और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सिंगल डोर, डबल डोर फ्रिज और डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, वेजी कूलर, इन फ्रिजों में जो रिले लगा होता है उसे हम टेस्ट कैसे करते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बने रहिए आप अंत तक। और शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे रिले कितने प्रकार के होते हैं। तो रिले 3 प्रकार के होते हैं, स्टार्टिंग रिले, सोलेनॉइड रिले और थर्मल रिले। इन तीनों रिले का अलग अलग काम होता है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में स्टार्टिंग रिले का यूज़ ज़्यादा होता है क्योंकि यह कंप्रेसर को बंद और चालू करने का काम करता है। तो पॉइंट आता है दूसरा, इसका यह वर्क कैसे करता है। तो रिले को रनिंग और स्टार्टिंग की वाइंडिंग में लगाया जाता है जो कि समय समय पर कंप्रेसर को बंद और चालू करने का काम करता है। सिस्टम में रिले जब मोटर की स्पीड 75% हो जाती है तो यह कंप्रेसर की रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग को बंद कर देता है और रनिंग पर काम करना स्टार्ट करता है और हाई आरपीएम पर मोटर घूमने लगती है और इस तरह से यह काम करता है। रिले के साथ में 2 कैपेसिटर का भी इस्तेमाल होता है जो कि रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे कंडेंसर भी कहते हैं, लेकिन यह असल में कैपेसिटर होता है जो कि कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है। जब मोटर में वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है तो यह कैपेसिटर ही इसे एक एक्स्ट्रा पावर देते हैं और मोटर को जनरेट करके हाई स्पीड में घुमाने में सहायता करता है। दोस्तों रिले चेक करने की सरल सी मेथड होती है। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को ओम्स वैल्यू या बजर में सेट करते हैं और इसके बजर को चेक करते हैं ताकि यह पता चले कि अपना मीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ध्यान रहे इसे बजर में सेट करना है। कोई भी रिले, थर्मोस्टेट या कोई भी उपकरण को चेक करने के लिए ओम्स वैल्यू में चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरलोड प्रोटेक्टर को चेक करते हैं। यह ओवरलोड किसी भी मशीन के कंप्रेसर में लगता है तो इनकी वैल्यू होती है, यह कंटिन्यूटी इनपुट आउटपुट चेक करना रहता है। तो ये फ्लैट वाला OLP है जो कि वाइट कलर में शो होता है। इसके आउटपुट इनपुट दोनों में लगा के चेक करते हैं तो यह कंटिन्यूटी शो करता है, बजर बजता है। यदि बजर नहीं बज रहा है तो यह खराब माना जाता है। तो ये दूसरा टाइप का OLP है, ये बजर नहीं बज रहा है, इसका मतलब यह खराब है। तो इस तरह से हम OLP चेक करते हैं। ये देखिए इसमें बजर शो कर रहा है, इसका मतलब यह सही है। इसके बाद आता है रिले का। तो यहाँ पे हमारे पास 2-3 टाइप के रिले रखे हैं। यह जावा रिले कहलाता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इसमें मेन और सप्लाई के वायर पे दोनों प्राप लगा के कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से यह बजर बजता है, इसका मतलब यह सही है। इसमें एक मेन सप्लाई का होता है और 2 पॉइंट कैपेसिटर के लिए होते हैं जो कि आपस में कंटिन्यूटी या ओम्स वैल्यू दिखलाता है। तो यह चालू है हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये भी एक प्रकार का जावा रिले ही है, लेकिन यह फ्रिज का है। ये भी शो कर रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। हम कई बार इसे हिलाकर भी चेक करते हैं। यदि यह आवाज़ करने लगता है, माचिस की डिब्बी टाइप आवाज़ करता है तो ख़राब माना जाता है। इसके बाद ये है 4142 का रिले जो कि डीप फ्रीजर में भी लगता है, स्वीट पार्लर की मशीनों में भी लगता है। तो इसकी चेक करने की मेथड थोड़ी सी अलग होती है। इसमें मेन से सप्लाई को चेक करते हैं तो यह बजर बजता है और स्टार्टिंग से कैपेसिटर के वायर को चेक करते हैं या 2 नंबर की सप्लाई पर कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो यह बजर शो करता है।
यह तीसरे पॉइंट में नहीं दिखलाता है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट रनिंग स्टार्टिंग के होते हैं, रनिंग के, और 2 पॉइंट स्टार्टिंग के होते हैं, तो ये आपस में शो नहीं करेगा। ये देखिए, इस तरह से दोनों वायर लगाते और पलटाते हैं तो भी यह शो नहीं कर रहा है। यह ख़राब नहीं है, चालू रिले है, नया रिले है। बस हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं कि इसे किस तरह से टेस्ट करते हैं। ये दोनों पॉइंट आपस में ला रहे हैं। मैग्नेट कॉइल इसकी सही है, इसका मतलब रिले सही है। उसके बाद M88 का जो कंप्रेसर होता है LG का, उसका ये रिले है। ये 2.3 का रिले होता है, तो ये भी इसी तरह से चेक होते हैं। दोनों पॉइंट आपस में शो नहीं करते हैं। इसमें मेन को और सप्लाई को चेक करते हैं तो यह कंटिन्यूटी शो करता है, और स्टार्टिंग और कैपेसिटर के दूसरी प्राप को हम चेक करते हैं 2 नंबर पे, तो कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इसका मतलब यह रिले सही है। उसकी मैग्नेट कॉइल को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं इसी तरह से, तो यह सप्लाई शो करेगी या बजर बजेगा, तो यह सही माना जाता है। बजर बज रहा है, इसका मतलब सही हिल रहा है। इसकी मैग्नेट कॉइल काम कर रही है। इसके बाद में ये एक प्रकार का चाइना रिले है, जो कि फ्रिजों में यूज़ किया जाता है और ये सस्ता भी होता है। देखिए, रनिंग स्टार्टिंग दोनों शो कर रहा है, मतलब सही रिले है। ये गोदरेज का रिले है, जो कि G1, G2, G3 के जो कंप्रेसर आते हैं, उन सभी कंप्रेसरों में यह रिले लगता है। तो इसमें भी रिले, OLP और पूरा एसेसरीज का एक बॉक्स आता है। OLP और रिले और एक बॉक्स और एक छोटा सा स्क्रू भी होता है इसमें। तो इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं। इसे भी इसी तरह से चेक करना रहता है। रनिंग और स्टार्टिंग पे हम अपने रॉड को लगाते हैं तो यह बजर बजता है, इसका मतलब सही है। ये कैपेसिटर के पॉइंट है और ये OLP है, तो इसके इनपुट और आउटपुट में प्रॉब लगा के इसे भी चेक कर लेते हैं। ये भी बजर शो करता है, इसका मतलब ये भी सही है। तो इस तरह से हम इस रिले को कंप्रेसर में फिट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है रिले चेक करने का। यह कोई भी आप आसानी से इस रिले को चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास में और भी गोदरेज का रिले रखा है, जो कि बहुत ही ओल्ड मॉडल के कंप्रेसर में यूज़ करते थे। फिर से पैक करके रख देते हैं। उसके बाद ये देखिए HDR, ये बहुत ही पुराने ज़माने का रिले है। पहले 18 और 16 के जो कंप्रेसर आते थे, उस कंप्रेसर में यह रिले लगता था। अब बहुत कम देखने को मिलता है यह कंप्रेसर। लगभग 30 से 35 साल पुराना ये कंप्रेसर का रिले है, जो कि हमने संभाल के रखा था। और ये इस तरह से होता है। इसका ये पीछे के पॉइंट है जो L1 और L2 के नाम से जाने जाते हैं, और इसमें एक कॉमन पॉइंट दिया रहता है, और साइड में कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग के तीनों पॉइंट एक साथ दिए हुए हैं, तो इसमें कॉमन चेंज रहता है। इसमें ये कॉमन है और ये L2 पर लगाया है, तो बजर शो कर रहा है, इसका मतलब यह कॉमन पॉइंट है। इसका रनिंग और स्टार्टिंग चेक करना है, तो इसे हम ऊपर के पॉइंट पे और L2 पर लगाते हैं, तो यह बजर शो करता है। इसका मतलब यह कॉमन मेन सप्लाई और ये देखिए रनिंग और स्टार्टिंग, ये इस तरह से बजता है। यदि हम इसे आड़ा टेढ़ा करते हैं तो यह कंटिन्यूटी शो करेगा, इसका मतलब यह रिले भी सही है। इसी तरह से हम कोई भी पुराने HDR के रिले को चेक करते हैं। ये देखिए, इसमें शो नहीं कर रहा है और
ये रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसमें बजर बज रहा है, इसका मतलब यह रिले सही है। और इसी तरह से आप कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग का भी पता लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी जानकारी आपके लिए। ये न्यू मॉडल और ओल्ड मॉडल के रिले है, और ये जितने भी रिले हैं ये सब आपके सामने हमने शो किए हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लेकर आऊँ। ये देखिए कितने शानदार रिले हैं, पुराने से लेकर नए तक के रिले यहाँ पे हमने आपको चेक करके दिखाए हैं। दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि कौन से रिले कहाँ पर काम करते हैं। इसकी मैं जी डिटेल में आपको जानकारी दे देता हूँ। ये सारे रिले आपके सामने रखे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ये 2.3 रिले, ये LG MA88 के कंप्रेसर में फिट किया जाता है। और ये जो है 4142 या स्वीट पार्लर और डीप फ्रीज़र के 415 से लेकर 461 तक के कंप्रेसर में लगा सकते हैं। इनकी कुछ वैल्यू होती है। इसके बाद ये जावा रिले हैं, ये रेफ्रिजरेटर से लेकर डीप फ्रीज़र में भी यूज़ किए जाते हैं। और ये रिले LG के फ्रिज में लगाया जाता है, इसका टर्मिनल उल्टा होता है। और यह भी एक प्रकार का जावा रिले है, इसे भी हम रेफ्रिजरेटर में ही फिट करते हैं। इसके बाद यह चाइना रिले हैं, ये भी कंप्रेसर जो कि फ्रिज में होते हैं उसमें इसे फिट किया जाता है। और इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं, 2 कैपेसिटर के और 1 मेन सप्लाई के। इसके बाद यहाँ पे OLP रखा है, ये डीप फ्रीज़र का OLP है। और ये फ्रिज का OLP है जिसके ऊपर 7 पॉइंट कुछ मार्क लिखा रहता है जो हमारे लिए गाइडलाइन का काम करता है। और ये गोल OLP होता है जो कि किर्लोस्कर के कंप्रेसर में इस OLP को उपयोग में लाते हैं। तो ये सारे पार्ट्स हमारे सामने रखे थे और हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्ट करके दिखाया। आई होप आपको यह टेस्टिंग समझ में आई होगी कि किस तरह से रिले OLP को टेस्ट करते हैं। तो आप लोग भी यह आसानी से इसे टेस्ट कर सकते हैं।